जो महाराष्ट्र सामने निकल कर आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले झटका, बड़ा झटका। कांग्रेस की बैठक 3 एमएलए नदारद अब यहां पर मिले हैं। देखिए कांग्रेस की तरफ से यहां पर बैठक की गई है और 3 एमएलए नदारद इस बैठक में दिखे हैं। आज एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। इस बीच एनडीए की बात करें तो 9 उम्मीदवार उनकी तरफ से उतारे गए हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस बीच बड़ा झटका ये माना जा रहा है क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को होटलों में शिफ्ट कर दिया गया था, बाड़ेबंदी कर दी गई थी क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आशंका लगातार बनी हुई थी कि उनके विधायकों को अपने खेमे में ना कर लिया जाए। यही वजह है। आप देखिए इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हलचल और भी ज्यादा महाराष्ट्र में देखी जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की बैठक में जो 3 एमएलए हैं वो नहीं पहुंचे, नदारद दिखे। आज एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को लेकर माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में क्या खेला होगा एमएलसी चुनाव में, इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई थी। लेकिन इस बीच ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस की बैठक यहां पर हुई और इस बीच जो 3 एमएलए हैं वो नदारद दिखे बैठक में। आज एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। संदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख संदीप का करेंगे, जानकारी लेंगे। संदीप, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर कि कांग्रेस की तरफ से बैठक की जाती है और 3 एमएलए नदारद दिखते हैं बैठक में? देखिए 3 एमएलए नदारद है, इस तरह की जानकारी सूत्रों के जरिए मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 बजे तक वोटिंग का समय है, ठीक उसके पहले ही, जबकि कांग्रेस ने एक भी विधायक किसी होटल में नहीं रखा है। ये स्पष्ट तौर पर जानकारी है जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है कि उनका कोई भी विधायक अब तक नहीं फूटा है। क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 4 बजे तक का समय है वोटिंग का, सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। अब तक जिस तरह से वोटिंग चल रही है उस हिसाब से उनका सीधा इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 विधायक उनके फूट रहे हैं या फिर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का सीधे तौर पर उन्होंने खंडन किया है कांग्रेस के नेताओं ने। जी लेकिन संदीप, इस बीच क्योंकि अगर हम एमएलसी चुनाव की बात करते हैं तो शुरुआत से ही, क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो अब ये कहा जा रहा था कि 4 विधायकों की उनको जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, उनको भी अपने खेमे में सेंधमारी की आशंका पहले से ही लग रही थी। यही वजह थी कि इससे पहले जो हमने कल देखा कि तमाम जो विधायक थे अपने अपने दलों ने उनको होटलों में शिफ्ट कर दिया था। अब इस तरह की खबरें सामने आना कि जो कांग्रेस की बैठक में 3 जो एमएलए थे वो नहीं पहुंचे हैं, क्या इससे समझा जाए? क्योंकि अभी तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं इसके बाद की पुष्टि कांग्रेस की तरफ से भी नहीं की गई है, कोई जानकारी नहीं आई है। देखिए विधान परिषद के चुनाव की जो तैयारी थी वो इसके पहले से शुरू हो रही थी। 11 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आएंगे, इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन 11 सीटों के लिए इस बार 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ चुके हैं। जिस तरह से अजित पवार अलग हुए एनसीपी से अलग होकर और उनका एक अलग गुट बना एनसीपी अजित पवार और शरद पवार का जो शरद पवार एनसीपी है, उसी तरह से शिवसेना फूटकर अलग तरह से 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास 15 विधानसभा के विधायक है, जबकि एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक है। जो 40 विधायक है उसमें से कई विधायक उद्धव ठाकरे के खेमे में आना चाहते हैं। ये बात लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने नेता के प्रति विश्वास दिखाना है। इस तरह से बातें शुरू हो गई और उसी तरह से बातें एनसीपी को लेकर भी थी। अजित पवार के साथ वाले कुछ विधायक शरद पवार के साथ एक बार फिर से जाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे उन्होंने भी देखे हैं। वो कोई विधानसभा। ठीक है संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास।